ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ का सेकंड पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 7A चल रही है। अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमने एक खंड कर चुके थे। वह क्वेश्चन था उत्तर की जांच से संबंधित। दूसरे खंड की ओर लेके चल रहा हूं मैं आपको, और दूसरे खंड ने कहा है 3x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर -17 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मिला? 3x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर -17। अब ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को। y के आगे 1 है, यहाँ y के आगे 4 है, x के आगे 3 है और यहाँ भी x के आगे 3 है। तो x तो हमें समान मिल गया भाई। जब x हमें समान मिल गया तो हम x वाले से कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व। नहीं मिलते समान तो हम फिर गुणा का रास्ता यूज कर लेते। तो अब क्या लिख लेंगे? अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहां लिखते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कहती है हमारी समीकरण? 3x - y बराबर -2, 3x + 4y बराबर -17। अब यह देखना है कि घटाने पर करें या जोड़ने पर हम इस क्वेश्चन को सरल करें। भाई हमें x वाले एक से दिखाई दे रहे हैं, इनके चिन्ह देख लो। यहां भी 3x का प्लस है और नीचे भी 3x का प्लस है। काम नहीं चलेगा। क्या करो? घटाने पर लिख लेते हैं यहां पर, क्योंकि चिन्ह कब बदलेंगे? घटाने पर ही तो बदलेंगे। तो इस 3x के आगे प्लस है, क्या हो गया? माइनस। 4y के आगे प्लस है, क्या हो गया? माइनस। 17 के आगे माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब ये 17 का माइनस काम नहीं करेगा, ये प्लस करेगा। 4y का प्लस काम नहीं करेगा, ये माइनस करेगा। 3x का प्लस काम नहीं करेगा, माइनस करेगा। क्लियर हुई? जो चिन्ह बदलने के बाद आते हैं वह हमारे काम करेंगे। तो 3x प्लस का है, ये 3x अब माइनस का हो चुका है। 3x से 3x खत्म। यहां देखो ध्यान से, माइनस का y, तो y के आगे कुछ नहीं है, एक तो हमेशा रहता है। तो ये माइनस का 1y, ये माइनस के 4y। तो माइनस के 4 और माइनस के 1 मिलकर हो गए माइनस के 5। मैं आपसे बताता भी हूं कि -1 -4, 2 के आगे माइनस है तो क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। क्लियर हुई बात? अब हो कैसे जाता है वह भी सुन लो। यहां सोल्व कर रहा हूं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस बाहर, अंदर क्या बचा? प्लस का 1। ये माइनस भी बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया? प्लस का 4। तो माइनस बाहर चल रहा, 4 और 1 5, माइनस प्लस माइनस आ गए माइनस के 5। तो इतना लंबा नहीं करते, बस क्या समझ लेते हैं, अगर 2 या 3 या कितनी क्या हो, माइनस चिन्ह अगर एक से अधिक बार आ रहे हैं तो उन सब को जोड़ दो और चिन्ह माइनस का लगा दो। क्लियर हुई बात? मैं आपको बीच बीच में ये चीजें ही बताता रहता हूं, इसीलिए ताकि आप जब फिजिक्स पढ़ें तो ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान ना करें, आप इनमें बिल्कुल
पारंगत हो, इसलिए मुझे ये बीच बीच में छोटी छोटी चीजें साथ में बतानी होती है। ठीक है भाई। तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 2 है प्लस के 17 है, अर्थात 17 में से 2 घट रहे हैं, क्या बचेंगे 15। 15 ही तो बचेंगे, प्लस के बचेंगे भाई, बड़े में से छोटा घटाया। 5 गुणा में है y के साथ, उस ओर भेज देंगे, भाग में पहुंच जाएगा, वो भी माइनस का है तो माइनस चिन्ह साथ लेके जाओ। 5 से काट लो तो 5 तिया 15, माइनस तो था साथ में आ गया। y का मान हमने प्राप्त कर चुके हैं, तो y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हुई बात। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर -2। क्लियर हुई। तो 3x माइनस y के स्थान पे क्या लगा दो, माइनस का 3 रख देते हैं y की जगह। जब ये पहले से माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाओ। मैं आपसे हमेशा कहता हूं अगर ऐसी कंडीशन आए, डबल माइनस कहीं आ रहे हैं, तो वहां आप ब्रैकेट यूज कर लिया करो, आसान हो जाता है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -2। अब 3x इधर प्लस के 3 है, उस ओर भेजेंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो -2 प्लस का 3 है, इधर भेज दिए माइनस के 3। तो 3x बराबर माइनस के 2 के आगे माइनस आया है, अभी बताया था कुछ देर पहले, क्या होगा, जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो गए, 5। चिन्ह तो माइनस ही आना है। अब x क्या 7 3 गुणा में है, इधर भेजे हम, किसमें जाएगा, भाग में। तो हमें मान क्या प्राप्त हो गए, हमें x बराबर -5/3 और y बराबर -3। नीचे लिख भी सकते हैं हम इस प्रकार, x बराबर -5/3, y बराबर -3। अब अगला खंड भी तो है इसके अंदर, यानी अगला पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या था, उत्तर की जांच करना। क्वेश्चन ने कहा है भाई करनी पड़ेगी, यहां अपनी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। तो लिख लेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या कहती है कि हम कोई सी भी समीकरण में x और y के मान रख दें और दोनों साइड बराबर आ जाए, तो हमारा उत्तर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और यदि दोनों साइड बराबर ना आए, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत सोल्व किया है। क्लियर हुई बात। चलिए तो क्या कर लेते हैं, x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर -2। अब इसमें समीकरण 1 या कोई सी भी समीकरण, उसमें 2 साइड होती है, इधर वाली बराबर के चिन्ह के इधर वाली बायां पक्ष, इधर वाला हमारा दायां पक्ष। क्लियर हुई बात। ये बायां हाथ है,
इधर का पक्ष, ये दाहिना हाथ है, इधर का पक्ष। अगर ये दाहिने पक्ष की तरफ क्या है, -2 है। यदि इस पूरे को सोल्व करके भी -2 आ जाए तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सरल किया। तो x और y के मान लगा देते हैं। x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, ढूंढिए आप सब भी, साथ दीजिए मेरा। तो x का मान कहाँ निकाला था हमने, ये निकला हुआ तो रखा है भाई -5/3, चिन्ह सहित। ध्यान दीजिए, गड़बड़ कौन कराता है, माइनस। जो बच्चे परेशान होते हैं माइनस के साथ, क्योंकि वो उसको ध्यान ही नहीं देते। माइनस के 5/3 है, माइनस सहित रखिए। y का मान क्या है, -3 है, यहां निकाला था। अब यहां पहले से माइनस है, जब 2 माइनस आए तो ब्रैकेट यूज करना सिखाया था मैंने आपको। तो -3, इधर क्या है, -2 है। उत्तर की जांच करते समय यदि इस तरीके से आप कर रहे हैं तो इधर की चीज उधर नहीं लेके जानी, उधर की इधर नहीं लानी, यानी पक्षांतर नहीं करना है। 3 हर में है, 3 ही अंश में है। अंश और हर में यदि समान चीजें हो तो एक दूसरे से कट जाती हैं। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, -5। यहां लिख लेंगे, इसे खोलो तो माइनस और माइनस प्लस के 3, इधर क्या है, -2, चल ही रहा है। अब 3 में से 5 यदि आप घटाओ, देखो घटा करके क्या बचेगा, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, माइनस बचेगा। तो -2, इधर भी -2, तो चल ही रहे थे। इसका मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी आ गई, RHS के, यानी राइट हैंड साइड की। जब दोनों बराबर आ जाए इसका मतलब उत्तर सही है। और यहां कुछ और आ जाता, यहां कुछ और रहता तो उत्तर गलत है। ये दोनों समान है तभी उत्तर आपका सही है। नीचे लिख देंगे, अतः उत्तर सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा खंड भी आपके सामने आपकी बोर्ड स्क्रीन पर कंप्लीट क्वेश्चन है। जल्दी से आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रफ करेंगे इसे। उसके बाद इसका लास्ट खंड भी मुझे कराना है आपको। चलिए करते हैं। हो गया होगा आपका, मैं बिल्कुल सामने से हटा हुआ, आपको स्क्रीन स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। चलिए बोर्ड रफ हो चुका है, इसकी डस्ट और रफ कर लेते हैं। ये नहीं करूंगा तो आपको सही दिखाई नहीं देगा। चलिए हो चुकी है डस्ट भी साफ। बोर्ड पे जो ये चौक की डस्ट हो जाती है, हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 7वें में 3 ही खंड है हमारे।
कंप्लीट करते हैं। तीसरा खंड हमारा कह रहा है 3x प्लस वाई बराबर 4। 3x प्लस वाई बराबर 4 क्या मान लेंगे? 1 x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसे। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 3x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 3। क्लियर हुई चीजें? अब वही यहां y के आगे 1 है, यहां 2 है, सेम नहीं है। x के आगे 3 है, यहाँ 1 है, ये भी सेम नहीं है। एक ही रास्ता बचता है, कौन सा? गुणा कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, इसमें y के यदि हम समान कर रहे हैं तो y के गुणांकों से करेंगे गुणा। तो यहाँ है 2, तो समीकरण 1 में 2 से